हेलो बच्चों, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द डिवीजन ब्रायोफाइटा जो कि अंडर किंगडम प्लांटी में आ रहा है, उसका कंटिन्यूएशन में आपके साथ जो है कि जो हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट के जो आपको बताए हुए हैं उसको हम दो मेजर डिवीजन में जो है उसको हम डिस्टिंग्विश करते हैं। तो उन डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो है दैट इज किस बेस पर कर रहे हैं, तो इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है ब्रायोफाइट में इसमें दो हैं, दो डिवीजन है। वन इज कॉमनली नोन एज लिवरवर्ट्स एंड अदर इज मॉसेस। तो मैं आपको सबसे पहले कि सब डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो है of that is the liverworts as well as the mosses, how they different from each other though they are under the division Bryophyta। तो डिस्टिंक्टिव फीचर्स जो है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है जो हमने हाईलाइट आपके साथ किए करना चाह रहा हूं, तो उसमें आप देखिए कि इस लिवरवर्ट्स में कि जो थैलस जो है, थैलस लाइक डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, मतलब जो इसमें बॉडी जो है प्लांट बॉडी थैलस लाइक है और वो डोर्सल वेंट्रल कैसी है, ये फ्लैट है। जबकि इस केस में, इन केस ऑफ मॉसेस में, कि प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू ए स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर जो है केवल डोर्सो वेंट्रली लीफ लाइक फ्लैटेंड है, जहां पर डिमार्केशन हो रहा है दो दे आर नो ट्रू स्टेम और रूट बट दे रिजेंबल्ड स्टेम लाइक एज वेल एज लीफ लाइक। दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द लिवरवर्ट्स टू द मॉसेस। दूसरा है कि whatever the structure of the rhizoids, इनका मेन फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टीसेलुलर हो सकता है। इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये थैलस जो प्लांट की बॉडी जो है उसको सबस्ट्रेटम के साथ स्टिक करके रखते हैं, अटैचमेंट के लिए जो है वो इसके साथ रोल प्ले करते हैं राइजॉइड्स का। तो जो राइजॉइड्स जो है जिसमें कि कॉमन फंक्शन इज अटैचमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी विद द सबस्ट्रेटम, लेकिन यहां पर जो राइजॉइड्स का जो स्ट्रक्चर है दे आर यूनिसेलुलर। ऑन द अदर हैंड व्हेन दिस स्ट्रक्चर you will observe in case of mosses, then you will see rhizoids are multicellular. So that is the distinguished character from the liverworts to the mosses। थर्ड जो है पॉइंट जो है इसमें स्केल्स जो है दे आर प्रेजेंट, यहां पर स्केल्स जो है दे आर एब्सेंट। बट एवर रोड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ द प्लांट्स, सो स्पेशल स्ट्रक्चर स्केल यहाँ पर प्रेजेंट है, वहां पर जो है ना एब्सेंट है। सो दिस इज ऑल्सो एंटागोनिस्टिक कैरेक्टर फ्रॉम द ऑफ द liverworts to the mosses। Fourth point which I want to put in front of you, that is protonema is a absent। protonema, what does it mean? Actually a young जो है branch जो है cylindrical structure, this is known as protonema। ये जो प्रोटोनेमा कंडीशन जो है that is absent in case of liverworts, but in this structure that is present in case of mosses, from where this structure जो है प्रोटोनेमा structure develops into new plant। ये जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसकी वजह से आप जो है इस लिवरवर्ट्स को मॉसेस के साथ जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो आफ्टर डिफरेंशिएशन बिटवीन दैट इज द लिवरवर्ट्स एंड द मॉसेस, here I want to put the detailed
the characteristic feature or that is the unique feature in case of liverworts. तो जो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव व्हाई द प्लांट्स बॉडी दे आर कॉल्ड लिवरवर्ट्स. व्हाट इसका मतलब ये है कि इनको लिवरवर्ट्स क्यों कहते हैं. और लिवरवर्ट्स जो है हमने दे आर रिप्रेजेंटेड बाय टू जेनरा है. वन इज रेक्सिया एंड अदर इज मार्केंसिया. यहाँ पर मॉसिस के केसेस में हमने जो एक जेनरा लिया है, एक जीनस लिया हुआ है, दैट इज फ्यूनेरिया. इनका डिटेल्ड स्टडी हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे. यहाँ पर जो बेसिक कैरेक्टर जो है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन और इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर पर बात हो रही है, तो फिर इसमें जो है इसको हम लिवरवर्ट्स क्यों कहते हैं, क्वेश्चन ये उठता है. तो कहते हैं कि जो हम लोगों का लिवर जो है दैट इज लोब्ड, बाई लोब्ड, मैनी लोब्ड और ट्राई लोब्ड, व्हाटएवर. लिवर में जो लोब्ड हैं, डिफरेंट लोब्स हैं, बिल्कुल उसी टाइप से इसका जो थैलस जो है वो डिस्टिंग्विश होता है एंड इट इज वेरी मच रिजेंबलिंग विद द लिवर लोब्स. दैट्स व्हाई इट इज कॉमनली नोन एज लिवरवर्ट्स. और दोनों के केसेस में रेक्सिया के और मार्केंसिया से, इससे हमने पीछे जो है ना स्ट्रक्चर आपको भी ड्रॉ किया हुआ है. इन दोनों के केसेस में ये जो लोब्ड स्ट्रक्चर जो है, दीज आर द लोब्ड, थैलस लोब्ड. ये लोब्ड जो स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे सिमिलर रिजेंबल करती है जैसे कि लिवर में होती है. तो इसलिए दैट इज व्हाई मतलब जो प्लांट बिलोंगिंग टू दिस ब्रायोफाइट्स हैविंग दैट इज द लोब्ड लाइक लिवर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लिवरवर्ट्स. तो ठीक है, द प्लांट बॉडी रिजेंबल्स लोब्स ऑफ द लिवर, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड लिवरवर्ट्स. अब लिवर की स्टडी को क्या कहते हैं, हेपेटोलॉजी. तो यहां पर अगर उसका नॉमेनक्लेचर हाई लेवल पर देते हैं तो हम हेपेटिक्स भी टर्म यूज कर देते हैं. और तो इसका मतलब ये होगा कि लिवरवर्ट्स तो इसलिए कहते हैं कि थैलस की बॉडी लिवर लाइक होती है, लिवर लोब्ड लाइक होती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द लिवरवर्ट्स. इन लिवरवर्ट्स की जो हम अगर इसका जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 2 से लेकर के 20 mm, 2 से लेकर के 20 मिलीमीटर तक जो है इनकी हाइट वगैरह, लेंथ वगैरह देखी गई हुई है. दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वेस्कुलर सिस्टम दैट इज एब्सेंट. आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जिसमें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वेस्कुलर सिस्टम इज देयर. यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम जो है कंप्लीटली क्या है, एब्सेंट. दैट्स व्हाई दे आर कॉमनली नोन एज नॉन वेस्कुलर प्लांट्स. दे आर नोन एज वेस्कुलर सिस्टम मींस दे आर कॉल्ड नॉन वेस्कुलर प्लांट्स. अब इसमें जो जीनस जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मार्केंसिया, जो हमारे सिलेबस में है. तो मार्केंसिया इट इज अ जीनस. what does it Markensia means? Markensia is a genus of liverworts belong to the order that is higher group, that is Markensiales, and this Markensiales having the family that is called Markensiaceae. ये तो systematic position of that is this liverworts is there. कहने का लिवरवर्ट्स का एक जीनस है जिसको हम मार्केंसिया कहते हैं, और इस मार्केंसिया में एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को हम मार्केल्स कहते हैं. उस मार्केल्स ऑर्डर के अंदर जो है वो एक फैमिली है दैट इज कॉल्ड मार्केंसिएसी. आफ्टर गोइंग टू जनरल स्ट्रक्चर, सिस्टमैटिक पोजिशन ऑफ दिस लिवरवर्ट्स, देन इट इज द जनरल स्ट्रक्चर. इट इज ए फ्लैट lobed thallus and umbrella like reproductive system. This is a very important. I tried my best. We have discussed here 2 type of thallus is there, because the liverworts they are dioecious. पर कई टर्म हमने लिखा है. The liverworts they are dioecious. dioecious. डायोसियस और यूनिसेक्सुअल मींस द जो इसमें सेक्स ऑर्गन्स जो है, सेक्स
रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं आइदर दे डेवलप दैट इज ऑन डिफरेंट थैलाई, डिफरेंट थैलाई पर ये जो है इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें इट इज ए फ्लैट लोब्ड थाइलस एंड अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर जो हम आप लोग देख रहे हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर थैलस इज डोर्सो वेंट्रली ऑप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये जो थैलस जो है वो सबस्ट्रेटम के साथ स्टिक रहते हैं और इस स्टिकिंग में हेल्प करते हैं, दैट इज राइजोइड्स। अब ग्रो यूजली मॉइस्ट, अब जनरल हैबिटाट में बताया है कि ये जो थैलस जो है वो ग्रो करते हैं यूजली मॉइस्ट शेडी हैबिटाट। प्लांट बॉडी इज डायोसियस, इट मीन्स द थैलस they are having either it is the male or the female reproductive organs। ये इसके हो गए यूनिक कैरेक्टर ऑफ दैट इज द लिवर बर्ड्स। यहाँ पर जो थैलस का जनरल हम स्ट्रक्चर हमने दो बनाए हैं, एक तो फीमेल थैलस बनाया है, दूसरा हमने आपके साथ मेल थैलस बनाया हुआ, क्योंकि द प्लांट बॉडी इज डायोसियस और यूनिसेक्सुअल। तो यहाँ पर जो है जो फीमेल थैलस है इसमें रेस्ट ऑफ दी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर जो है सभी एक ही जैसे हैं। आप देखते हैं कि यहाँ भी जैमा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यहाँ भी जैमा कप्स है, राइजॉइड्स आर देयर इन बोथ द केसेस द राइजॉइड्स आर दे आर यूनिसेलुलर। बट ये जो थैलस बॉडी जो है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसकी आप बात करते हैं तो फीमेल है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम कहते हैं इट इज आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम जो है जिस स्टॉक पर ये आर्चिगोनियम जो है स्टैंड करती है उसको हम कहते हैं आर्चिगोनियोफोर। व्हाट इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑन विच द आर्चिगोनियम इज अटैच्ड। आर्चिगोनियम क्या जिस स्टॉक के साथ थैलस पर ये अटैचमेंट होता है तो वो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इट इज नोन एज आर्चिगोनियोफोर। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे दिया हुआ है, आर्चिगोनियम ये तो हो गया दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज देयर आर्चिगोनियम, और इसको बियर करने वाला फॉर बियरिंग करने वाला आर्चिगोनियम को बियर करने वाला स्ट्रक्चर को आप कहेंगे आर्चिगोनियोफोर। और इस आर्चिगोनियम जो है वो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है और उसमें एक सिंगल एग जो है वो डेवलप होता है। तो ये रफली स्ट्रक्चर दैट आई पुट इन फ्रंट ऑफ यू इज देयर, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम का एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक सिंगल जो है वो होता है एग। लाइकवाइज जो दूसरा थैलस है जिसको मेल थैलस हमने रिप्रेजेंट किया है, इस मेल थैलस में व्हाट हैपेंस, इसके मतलब मेल थैलस इट बियर्स एंथ्रीडियम, और जिस एंथ्रीडियम जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर थैलस से ड्राइव होकर करके अम्ब्रेला लाइक बोथ द स्ट्रक्चर, ये मेल फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेल को कर रहा है, लेकिन ये स्टॉक लाइक जो है स्ट्रक्चर इसको हम कहते हैं एंथ्रीडियोफोर। ये जो एंथ्रीडियोफोर जो है इट बियर्स एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम व्हाट हैपेंस इन एंथ्रीडियम, एंड एंथ्रीडियम जो है उसमें होते हैं एंथीरोजॉइड्स और the number of entherozoids are many in contrasting to the archegonium। archegonium में एक ही एग होता है जबकि एंथ्रीडियम में मैनी जो है क्या होते हैं बाइप्लेट, दे आर कॉल्ड एंथीरोजॉइड्स। ये देख एंथीरोजॉइड्स, ये एंथीरोजॉइड्स जो है बाइप्लेट होते हैं। अब नाउ द क्वेश्चन अगेन अराइज कि दिस ग्रुप दे आर एम्फीबियस प्लांट, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल प्लांट आर देयर। अब इसमें जो है कि ये मेल जो है एंथ्रीजॉइड्स जो है इट नीड्स वाटर इन वन वे और द अदर वे, विद द हेल्प ऑफ द वाटर करंट इट रीचेस टू द वेयर दैट इज द आर्चिगोनियम इज देयर। तो इसके लिए वाटर की जरूरत होती है, इसलिए अदरवाइज दे आर टेरेस्ट्रियल इन नेचर इज देयर। तो इसमें वाटर की जरूरत होता है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं एम्फीबियस एम्फीबियन प्लांट्स। एम्फीबियन प्लांट्स जो है दे वाटर एज वेल एज टेरेस्ट्रियल इन नेचर हो गए, जिसकी वजह से इसको हम एम्फीबियस प्लांट का स्टेटस भी देते हैं। इस टाइप से यहाँ आकर के ये
मिलकर के और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका न्यूक्लियाई फ्यूजन हो जाता है, हैप्लॉइड, बोथ द न्यूक्लियाई दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, दैट इज n+n, दैट इज 2n, ये जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। ये डिप्लॉइड जो है ये स्पोरोफाइट बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम रिप्रोडक्शन की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें रिप्रोडक्शन मेनली जो है 2 टाइप का हो गया, दैट इज वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, so asexual reproduction again bifurcated into 2 parts. Either it is by fragmentation of the thallus due to unknown region or whatever the region. If this thallus is bifurcated, divided from the parent thallus, or it become independent is there, in due course of time it is able to develop a new thallus is there. So this is the method, it is known as फ्रेगमेंटेशन ऑफ द थैलस। सेकंड जो है एसेक्सुअल बर्ड, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन बोथ द थैलस में ये जो है कप लाइक स्ट्रक्चर जो है जिनको हम जेमा कप कहते हैं, तो ये एसेक्सुअल बर्ड जर्मिनेट हो जाती हैं न्यू प्लांट में व्हेन दे आर गेटिंग मैच्योर, और सूनर और लेटर दे विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंटल बॉडी एंड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम they are responsible for making a new plant. So this type of asexual reproduction by gemma, and gemma are located in the gemma cup structure are there, and that is the most important reproduction, that is the sexual reproduction, where there is the male and female, male respectively we use the term is antheridium and the female is archegonium. So in case of antheridium, where there is a large number of, that is the antherozoids are produced by the antheridium, which are attached to the thallus by antheridiophore. On the other hand, it is the archegonium which is responsible for making only a single egg, and that is attached to the thallus by the archegoniophore. And after getting maturation and favorable condition, respective antheridium and archegonium, they produces their respective gametes, means antherozoids, and there is the eggs, and then with the help of the barter and the fusion is takes place is there. After this, what happens when the fusion, the male and female gamete on the same or different thallus हो सकते हैं. Sporophytes distinguish into a foot, seta and capsule. Then after that is the reduction division. After the reduction division, spores are produced within the capsule. अब उसमें spores जो है वो कैप्सूल के अंदर जो है that is produce हो गए. Spores germinate to form free living gametophytic stage there because the plant body is haploid. इसका मतलब जो है प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड है, तो हैप्लॉइड बनने के लिए जो स्पोर्स बनेंगे यहाँ पर स्पोरोफाइट में डिप्लॉइड इन नेचर, वेयर देयर इज अ रिडक्शन डिवीजन इज टेक्स प्लेस देयर, बाइपेज हैप्लॉइड स्पोर्स विल बी फॉर्म्ड, और व्हेनेवर द फेवरेबल कंडीशन रीचेस आर देयर, देन दिस स्पोर्स जर्मिनेट इनटू द टू फॉर्म द फ्री लिविंग गैमेटोफाइट. So in other words, you may say the process or phenomena in which the haploid phase changes into the diploid sporophyte, and again sporophyte changes into the gametophyte, or that is the haploid phase. Such type of alternation of the generation during the life cycle of this plant is known as alternation of generation, is very much prevalent in the life history of the liverbirds, which is represented by a genus that is called Markensia. So this is all about, that is the liverbirds, and the remaining portion which is known as moths. In the next lecture I will give the details of this moths and their life history is concerned there. Thank you to you all. In last but not least, I am humbly requesting you, if you consider that this lecture is worthwhile, kindly share and subscribe accordingly. Thank you, please.